आले का मुलं 2 मिनिटात लेक्चर सुरू करता येईल आपल्याला 2 मिनिट थांबा फक्त वी स्टार्ट लेक्चर इन 2 मिनिट्स सेटअप काय करेल चल तर स्टार्ट लेक्चर so last lecture what we have done last page of questions है आवाज येते ना
आवाज आ रही ना? यस, आवाज येते का? रेहान, दाता वैष्णवी, यस. ओके, चलो. बाकीची मुलं ऑनलाईन रेकॉर्डिंग पाहिजे वाटतं, पण ठीक आहे, जाऊ दे. व्हॉटेवर आज शेवटचं लेक्चर येतो. उद्यापासून आपण नवीन चॅप्टर वेक्टर सुरू करणार आहोत चेन मध्ये. ठीक आहे. फक्त काय काय करायचं, काय नाही करायचं. Okay. So see here now what we have done in that case. सबसे पहले यहाँ पे मेरे ख्याल से अपने क्वेश्चन चल रहे थे, अलग अलग एग्जाम में पूछे वाले, है ना? तो कहाँ तक आया अपन इसमें? लास्ट टाइम के कुछ क्वेश्चन चल रहे थे. ये क्वेश्चन एग्जाम में सीईटी में और जेईई में वाले क्वेश्चन चल रहे थे. ओके, तो अपन यहाँ पे आ गए. तो बात क्या था ये क्वेश्चन? जेईई 2020 में पूछे वाला क्वेश्चन. MSCT पूछा वाला है. ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन 19 में पूछा वाला क्वेश्चन. The lines represented by दिख रही है. The lines represented by some equation this one e raised to a x square e raised to a x square, then afterward plus 2x plus e raised to minus a y square equal to 0 are coincident, then are coincident, then h is equal to first option a plus minus 1, second one e to the power 2, third one e to the power 2a, the last option plus or minus 2. It is asking examination MST 2019. तो 2019 में पूछा है. तो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है. आपको मालूम है क्या कर सकते हैं, है ना? सबसे पहले इसको कंपेयर करो. देखो, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट कंडीशन तुमको बताया हुआ है कि जब लाइन अगर से तीन कंडीशन नेचर ऑफ लाइन का, लाइन अगर से कोइंसिडेंट है तो h स्क्वायर माइनस ab क्या है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, कोइंसिडेंट इक्वल टू 0. लाइन अगर से रियल और इमेजिनरी रियल है तो h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0, और इमेजिनरी अगर से तो h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0. तीन कंडीशन है. लाइन अगर से पैरेलल और कोइंसिडेंट है तो h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0. लाइन अगर से रियल है तो h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0, और लाइन अगर से इमेजिनरी है तो इसका मतलब लाइन डज नॉट एग्जिस्ट. तो ये नेचर ऑफ लाइन हमको मालूम है. अब ऑलरेडी लाइन क्या दी वाला है इसको मालूम. लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है. सबसे पहले इसको कंपेयर करो. इसको कंपेयर करेंगे अपन ये इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. कंपेयर करने से देखो x का रेवोल्यूशन e रेज़ टू, यहाँ पे a मतलब e रेज़ टू हो गया, 2h इज इक्वल टू 2h है ना. 2h इज इक्वल टू 2h, तो 2 to कैंसिल, h इज इक्वल टू कितना है h. सिमिलरली b इज इक्वल टू कितना है e का पावर माइनस. Since the lines are coincident, what is the condition? H square minus AB is equal to 0. Since the lines are coincident, then we can say that H square minus AB equal to 0. बोलो H square मतलब H की जगह पे H ही रहेगा. A कितना है e का पावर a, और b कितना है e का पावर माइनस a, इक्वल टू कितना 0. दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको कितना मिलेगा, H square माइनस देखो e का पावर a e का पावर माइनस a
दोनों का बेस सेम है, पावर के एडिशन पे e का पावर कितना a माइनस a दैट इज इक्वल टू 0। पूरा स्टेप से बता रहा हूं सॉल्व करके, h स्क्वायर माइनस e रेज़ टू 0 इज इक्वल टू 1, a में से गया 0, e रेज़ टू 0 की वैल्यू 1, any रेज़ टू any number raised to 0 value is 1, so h square is equal to 1, so what is the value of h, plus or minus 1, so value of option number a is there, plus or minus 1 is there, okay, is that clear? आगे कौन है? Now the next question is something that could be कोई इनका क्वेश्चन, मतलब 2020 में आने वाले क्वेश्चंस देखेंगे, देखो how many questions are in examination 2020, देखो भी क्या कर सकते हैं, so very simple one, okay, चलो बता दो, is asking 2020, हम इस चीज के 2020 में पूछ रहा क्वेश्चन, देखो टाइम निकालने में हो गया है, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तुम्हारा, अब कैसे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन कि if m1 and m2, ऐसा है कि if m1 and m2 are the slope of lines, slopes of line represented by equation is sec square theta minus sin square theta into x square minus 2 tan theta into xy plus sin square theta y square equal to 0, comma then mod of m1 minus m2 is equal to first option A 3, second option 2 1 4, कुछ वाला MNCT 2020, if m1 and m2 is the slope of the lines represented by this one, so what we can say that here it is asking examination MNCT 2020, अगर से m1 m2 आर स्लोप ऑफ द लाइन से ये लाइन इसका कैसे स्लोप है, तो उस टाइम पे ये एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या रहेगी, ये क्वेश्चन अपने को पूछने वाला है, तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या बताने का, यस कंपेयर करने का, खाली इसको कंपेयर करके ए बी सी ए एच और बी की वैल्यू निकालो, सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप पर है ना, देखो कैसा है, सबसे पहले इसको कंपेयर करो, जिसको नहीं आया उसके लिए x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू दिस वन कोएफिशिएंट sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2h इज इक्वल टू xy का कोएफिशिएंट तो माइनस का 2 tan थीटा, अब b मतलब y का कोएफिशिएंट sin स्क्वायर थीटा, b मतलब y का कोएफिशिएंट sin स्क्वायर थीटा, अब a मिल गया, इसमें लिया b मिल गया, देखो अब इसमें m1 माइनस m2 निकालेगा, तो याद रखो हमने बोर्ड में निकाले वाला है, कि m1 माइनस m2 का अगर से निकालने का है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो m1 माइनस m2 का स्क्वायर करेंगे तो एक्चुअल क्या आएगा, यहाँ पे m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2, तो इसको अपन बोर्ड में एडजस्ट करके ऐसे लिखे थे, जनरलाइज करना था m1 प्लस m2 का स्क्वायर, देखो m1 का स्क्वायर आ गया, m2 का स्क्वायर, मगर इसमें 2m1 m2 आया और यहाँ पे माइनस, इसको एडजस्ट करने के लिए माइनस का 4m1 m2, तो प्लस का 2m1 m2 में से माइनस का 4m1 m2 गया तो माइनस का 3m1 m2, तो यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग करके ये फॉर्मूला है
इसके लिए सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सम ऑफ स्लोप का फार्मूला है कि याद भूल गए, -2h/d फार्मूला है। तो -2h मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, डायरेक्ट टू tan थीटा अपॉन d, d कितना है sin स्क्वायर थीटा। बेटा उसके बाद में m1 into m2 निकालेंगे, तो m1 into m2 का फार्मूला है a/b, a कितना है sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय d, d कितना है sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बोर्ड के क्वेश्चन, बोर्ड में से एक क्वेश्चन था आपके पास, सॉल्व करके बताया था अपन ने। ठीक है, करेक्ट। अब उसके आगे क्या कर सकते हैं, इसको अगर से तुमको यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करने का है तो यहाँ पे भी तुम सिंप्लीफाई कर सकते, नहीं तो आगे करने का तो आगे भी, तो उसको यहाँ पे भी तुम कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, सबको मालूम 2 tan थीटा into 1 upon sin स्क्वायर थीटा है। तो सबसे पहले ये हो गया 2 tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा बाय cos थीटा, और यहाँ पे क्या बचने वाला है 1 upon sin स्क्वायर थीटा। देखो समझा बेटा, tan can be written as 2 as it is, tan can be written as sin by cos, और यहाँ पे क्या है 1 upon sin स्क्वायर थीटा बाहर में, तो एक sin और एक sin कैंसल, कितना है हम लोग 2 upon sin थीटा into cos थीटा। राइट है, ये स्टेप समझिएगा बोलो जल्दी, ये स्टेप समझिए, 2 upon sin थीटा into cos थीटा आ गया था। चलो अगला, अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये टर्म को तुम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो sin स्क्वायर थीटा दोनों के डिवीजन में, तो इसको तुम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो सॉल्व तो बात करो सबसे पहले sec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा, तो दोनों के डिवीजन में माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा, बांट के देने के बाद क्या होता है, सबको मालूम है sec मतलब 1 by cos, sec स्क्वायर मतलब 1 by cos स्क्वायर थीटा हो गया, और ये नीचे ऑलरेडी क्या है sin स्क्वायर थीटा है, और दोनों कैंसिल क्या हो गया -1, बस इतना ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये होगा -1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा नीचे आया तो 1 upon cos स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल होके कितना है -1। तो हमने m1 plus m2 और m1 into m2 की वैल्यू निकाली। अब हमको क्या निकालेगा, इसकी वैल्यू निकालेगा एक्चुअल मॉड ऑफ m1 minus m2। ये मैं तुमको भी समझा के बताया कि जब भी ऐसा डिफरेंस का क्वेश्चन रहेगा स्लोप का, तो अपन बोर्ड में भी करने वाला है कि सबसे पहले इसका स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्चुअल फार्मूला क्या आना चाहिए, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2 m1 m2, इसका एक्चुअल क्या है एक्सपांशन है, मगर इसको यही एक्सपांशन को हम क्या करेंगे सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप में एडजस्ट करेंगे। मतलब क्यों, क्योंकि हमको व्हाई, बिकॉज़ सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप की वैल्यू हमको क्या है मालूम है, तो इसको हम उसके फॉर्म में लिखेंगे। तो ये टर्म की जगह पे हम सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला यूज करके देखो ऐसे लिख सकते हैं m1 plus m2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2। किसी को डाउट है तो इसको सॉल्व करके देखो, m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर ये आ गया ऊपर का, और इसका एक्सपेंशन क्या था 2m1 m2 यहाँ पे आया प्लस का, तो 2m1 m2 को एडजस्ट क्या करें अपन -4m1 m2, तो प्लस के 2m1 m2 में से माइनस का 4m1 m2 गया तो माइनस का 2, मतलब ये एक्सपेंशन के प्लेस पे हम सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। कर दो वैल्यूज, वैल्यूज में दें तो m1 plus m2 कितना निकाले 2 upon sin स्क्वायर थीटा भी आ गया 4 upon sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 into 1 upon ये कितना है हमारे पास, लेकिन ये सब थोड़ा एडजस्ट करेंगे रहते हैं यहाँ पे ये टर्म दिख रही है। ठीक है, यहाँ से लेंगे थोड़ा सा, ये टर्म को थोड़ा अपन यहाँ से लेंगे m1 plus m2 का स्क्वायर, देखो ये अलग ही एक्सपेंशन है, तभी ये हमारा m1 plus m2 का स्क्वायर की जगह पे जीरो रखूंगा तो ये आएगा 4 upon sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 m1 into m2 के प्लेस पे वैल्यू आ जाएगी जिसको 1 upon cos स्क्वायर थीटा या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अभी माइनस का 1 मल्टीप्लाई करो 4 upon sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 upon
sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस थीटा प्लस 4। तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, आंसर कितना आएगा? कितना कैंसिल 4, ऑप्शन नंबर। तो इस दैट क्लियर आया समझ में? जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन एमएससीसीटी 2020 में पूछे वाला क्वेश्चन अभी भी याद रखो, डिफरेंस का क्वेश्चन ऐसे करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग करने से ये ऐसा आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, मतलब सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप के फॉर्म में एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद सम ऑफ स्लोप की जगह सम ऑफ स्लोप का फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप की जगह प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फार्मूला, सॉल्व करने के बाद आंसर आया। क्या क्या करें समझे? पहले ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, क्यों? कांस्टेंट और कांस्टेंट है, देखो ना, ये पूरा कांस्टेंट है ax स्क्वायर, ये टू स्क्वायर 2ab ना 2hxy, फिर क्या b स्क्वायर y स्क्वायर, मतलब ये एक्चुअल सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन जो फॉर्म में कंपेयर करेंगे तो a मिलेगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, 2h मिलेगा xy का कोएफिशिएंट मतलब -2 tan थीटा, और b मिलेगा sin स्क्वायर थीटा y स्क्वायर का कोएफिशिएंट। a 2h और b मिल गया, तो सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है -2h/b, इसको रखो। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू मिली m1 into m2 प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है a/b, इसमें रखने से इसको सॉल्व करने से ये वैल्यू मिली। इसमें क्या करें हम? sin स्क्वायर थीटा दोनों की डिवीजन में इसको बांट दीजिए, इसको बांट दीजिए, बांट के देने से ये कैंसिल होगा, ये बचा 1, और यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा को तुम लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर थीटा, ये नीचे आ गया, और ये sin स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी है नीचे इसका, तो कितना वैल्यू रखते हैं उसको सॉल्व करें। यस, इज दैट क्लियर? बोलो आया क्या? यस, जल्दी 2020 में कुछ पूछने वाला क्वेश्चन, जल्दी। यस सर, ओके, क्वेश्चन इसी टाइप के तुमको और एक क्वेश्चन कैसे बना के पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछने वाला है एक्चुअल 2019 में, ये टाइप का क्वेश्चन मगर अलग तरीके से पूछा जाएगा। कैसा पूछा? if m1 and m2 are the slope of the lines represented by इक्वेशन बदल गया, 2x स्क्वायर minus 3xy plus y square equal to 0. From then m1 cube plus m2 cube is equal to m1 by cube plus m2 by cube is equal to, options are first option C, second option 27, third option no, so last option कितना है 1, और it is asked in examination 2019। सेम टाइप के क्वेश्चन, खाली फर्क क्या है, यहाँ पे m1 का क्यूब प्लस m2 का क्यूब पूछा, तो यहाँ पे m1 माइनस m2 पूछा था, यहाँ पे है ना, प्लस 4, सॉरी पिछले आंसर गलत हो गया थोड़ा, पिछले आंसर थोड़ा गलत हुआ, पूछो क्यों? पिछले आंसर में अपने को मॉड ऑफ m1 माइनस m2 की वैल्यू पूछा, ताकि स्क्वायर करने पे 4 आया, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? इट इज नथिंग बट प्लस का 2, ये स्क्वायर करके 4 है ना, अपने को क्या पूछा? m1 माइनस m2 पूछा, पिछला क्वेश्चन करेक्शन करो, m1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी आई? 2, ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा पिछला, पिछले का ऑप्शन है, फिर ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर है, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ यस, ऑप्शन नंबर बी, याद रखो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाले अपन 4, हमको क्वेश्चन में पूछा खाली मॉड ऑफ m1 माइनस m2 का स्क्वायर निकाल दो, 4 का कितना मिलेगा? 2, मॉड होने की वजह से माइनस आएंगे क्या? नहीं, वेरी सिंपल, पिछला करेक्शन करो, उसका आंसर कितना आया था? बी। अपन 4 करे थे तो स्क्वायर नहीं है, अपने को पूछा था मॉड ऑफ m1 माइनस m2, ये मॉड ऑफ m1 माइनस m2 पूछा, तो 4 का कितना लेंगे? 2, प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्चुअल का वैल्यू मॉड में, मॉड होने की वजह से माइनस वैल्यू ले आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है? बी, करेक्शन करेक्शन आंसर। चलो उसके बाद ये क्वेश्चन भी और वो क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है, अब देखो इसमें कैसे कर सकते हो, सिंपल वे से कर सकते, क्या देखो खाली इसमें एडजस्टमेंट तुमको लेना है, कैसे एडजस्टमेंट लेना है, देखो बाकी सब सेम जैसा पिछले बार लिए थे अपन, सेम उसी तरीके से मैंने लिखा है, देखो तुम्हारे लिए बता रहा, सबसे पहले वही काम, इक्वेशन को से कंपेयर करो, इतना लंबा तो नहीं जाएगा मगर सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए अपन कंपेयर करो, कंपेयर करने से a इक्वल टू कितना मिला? 2,
2h equal to -3 and b is equal to beta 1. Now what is sum of slope का formula? minus 2h by b. So 2h already -3 है तो minus become plus 3 by 1 मतलब कितना 3 और m1 into m2 का formula कितना है 3 by a कितना है 2 b कितना है 1 मतलब कितना है 2 by 1 मतलब 2. अब यहाँ पे हाउ टू सॉल्व दैट वन. अब ये जैसा इसका एक्सपांशन था तो क्यूब का एक्सपांशन तुमको मालूम है क्या? सबसे पहले ये देखो तो क्यूब के एक्सपांशन के लिए क्या है सीएन नो. तो सबसे पहले यहाँ पर क्यूब का एक्सपांशन तुमको लेना पड़ेगा. जैसे कि तुमको मालूम है a plus b का क्यूब अगर से देखेंगे आप तो व्हाट इज एक्सपांशन ऑफ दैट वन? a क्यूब plus b क्यूब plus 3a square b plus 3ab square. एक्सपांशन है क्यूब का a plus b का पावर होल क्यूब a क्यूब plus b क्यूब plus 3a square b plus 3ab square है ना, राइट है. तो यहाँ पे हमको खाली इसको निकालेगा m1 की क्वेश्चन देखो तुमको बराबर है m1 यस m1 का क्यूब प्लस m2 की क्यूब की वैल्यू निकालना है. एकदम सिंपल एक्सपांशन a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a square b plus 3ab का होल स्क्वायर. उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप में कैसे एडजस्ट करेंगे देखो. m1 का क्यूब m2 का क्यूब क्या मिलेगा देखो m1 प्लस m2 का पावर 3 m1 प्लस m2 का पावर 3. तो ऐसे करने से क्या होगा? एक्सपांशन होगा m1 का क्यूब प्लस m2 का क्यूब ये दोनों आ गए और इसमें एक्स्ट्रा टर्म क्या है 3 टाइम्स m1 का स्क्वायर m2 प्लस 3 टाइम्स m2 into m1 का स्क्वायर. अब ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया इसमें है ना. इसकी वैल्यू अगर निकालने का है हम कैसे लिखेंगे इसको? सम ऑफ स्लोप में लिखेंगे तो m1 का पावर 3 m2 का पावर 3 ये आ गया मगर इसके साथ एक्स्ट्रा टर्म ये आ गया प्लस में. तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमको माइनस का टर्म लेना पड़ेगा. ये कब कैंसिल होंगे? जब हम इसका माइनस में लेंगे. तो इसमें कैसे लिखेंगे देखो तो ये एक्स्ट्रा टर्म में से और मैं क्या कर सकते हैं देखो इसमें से 3 दोनों में कॉमन है m1 m2 दोनों में कॉमन है. तो m1 m2 अगर मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से m1 m2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा m1 का स्क्वायर मतलब खाली m1 बचा. m2 तो ऑलरेडी बाहर आया यहाँ पे भी 3 गैप आया है m1 m2 बाहर गया तो m2 पूरा बाहर गया. यहाँ पे क्या बचा खाली एक m1 राइट है. दोनों तरफ एक ही हो गया ये होगा m1 m2 m2 का स्क्वायर. तो ये आ गया. तो फिर अब इसके लिए तो मैं लिख सकते हैं -3 टाइम्स m1 into m2 m1 प्लस सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप के फॉर्म में है. वैल्यूज हमने निकाले वाले इसके लिए लिख रखो. बोलो समझा हुआ तो बोलो नहीं तो फिर अपन इसको और समझाएंगे. यस टेल मी नाउ आया कैसे समझ जल्दी बोलो. यस टेल मी नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पूछने वाला है. बी फ्रैंक होके बोलो आया कि नहीं आया. यस जल्दी जल्दी बोलो जरा. आला असेल तरी चांगलं आहे नाही आला तरी मी सांगतो पण क्या करने का जल्दी बोलो फास्ट बताओगे एक बार. बट ठीक है तो समझूंगा एक कंसेप्ट लगा है कोई बात नहीं. देखो अब सबसे पहले तुमको a प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला मालूम है क्या रहता a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का होल स्क्वायर ऐसा रहता. या फिर तुम इसको तुम ऐसे लिख सकते देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब देखो इसमें से 3ab 3ab दोनों में कॉमन है 3ab कॉमन निकालो दोनों में से. तो यहाँ पे 3ab कॉमन निकाला मैंने तो यहाँ पे क्या बचता बोलो यहाँ से a स्क्वायर b a बचेगा तो b ऑलरेडी बाहर आ गया और यहाँ पे क्या बचेगा 3a पूरा बाहर आ गया. यहाँ पे क्या बचेगा b. ऐसे तुम इसका एक्सपांशन है ये a प्लस b का पावर 3. अगर तो बोलो अपने को एक्चुअली इसकी वैल्यू निकालने का m1 प्लस m1 का क्यूब प्लस m2 का क्यूब. तो अब इसको हम ऐसा एडजस्ट करेंगे कि सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप के फॉर्म में आना चाहिए. सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप के फॉर्म में मतलब इसका लिए हम ऐसा कर सकते क्या दोनों साइड से अपने को क्यूब करना पड़ेगा. देखो ऐसा तो कर दिया पहले इसका क्यूब ले ली तो इसमें क्यूब लेने से m1 का पावर 3 आ गया m2 का पावर 3 आ गया मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया. इसमें से देखो a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया
इसके हिसाब से एक्सपांशन क्या था देखो, m1 का पावर 3 m2 का पावर 3 प्लस 3 टाइम्स, यानी a मतलब क्या है m1, b मतलब कितना है m2, a मतलब कितना है m1 और b मतलब कितना है m2, इसमें फॉर्मूला। अब हमको खाली होना m1 का क्यूब प्लस m2 का क्यूब, खाली 3 की वैल्यू होना, और यहाँ पे ये दो टर्म एक्स्ट्रा आ गई, ये टर्म जो है पूरी एक्स्ट्रा है, तो उसको एडजस्ट करने के वास्ते हम क्या करेंगे, इसमें माइनस का 3 टाइम्स क्या करेंगे, माइनस का 3 टाइम्स मतलब ये देखो इसका एक्चुअल एक्सपांशन ऐसा रहता, तो इसको हमने सम ऑफ स्लोप के फॉर्म में ऐसे लिखे m1 प्लस m2 का पावर 3, इसको तुम सॉल्व करेंगे तो ये एक्स्ट्रा टर्म कितना आ गया, मतलब ये दोनों रिक्वायरमेंट थे अपने को, m1 का पावर 3 m2 का पावर 3, मगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको प्लस का है पूरा, तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, माइनस 3 टाइम्स m1 m2 into m1 plus m2, म्हणजे आता जर कोणी याला सॉल्व केलं, आता याला जर कोणी सॉल्व केलं तर बघा काय भेटणार, m1 चा पावर 3 m2 चा पावर 3, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3 टाइम्स m1 m2 into m1 plus m2, ये प्लस आ गया इसके अंदर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस आ गया, और उसके बाद अपन ये माइनस करेंगे, तो अंदर का आया वाला प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, तो सिर्फ बचा क्या m1 का पावर 3 प्लस m2 का पावर 3, मतलब ये m1 का पावर 3 और m2 के पावर को 3 को हम सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लागलं लक्षात, याला जर तुम्ही आता सॉल्व केलं तर बघा काय भेटणार, m1 चा पावर 3 m2 चा पावर 3 प्लस 3 वेळेस m1 m2 म्हणजे ab आणि a प्लस b, मला असले तरी याला एक्सपांड केलं तर एवढा, आणि आपण याला काय ऍडजस्ट केलं माइनस 3 टाइम्स m1 m2 m1 प्लस m2 ऍडजस्टमेंट आहे, मग हा प्लस आणि मायनस काय झाला कॅन्सल, पुन्हा काय उरला m1 चा पावर 3 m2 चा पावर 3, म्हणजे याला धक्का लागला का नाही, याची ऍडजस्टमेंट आपण अशी केली की हे जर टर्म कॅन्सल केलं सम ऑफ स्लोप आणि प्रोडक्ट स्लोप मध्ये, तर तुम्हाला पुन्हा काय भेटतो हे भेटतो, म्हणून ही ऍडजस्टमेंट आहे, त्यामुळे मला या ठिकाणी काय लिहिता m1 का पावर 3 प्लस m2 का पावर 3 प्लस लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 का पावर 3 मतलब आ गया ये m1 का पावर 3 आ गया, m2 का पावर 3 आ गया, मगर इसमें एक्स्ट्रा टर्म क्या आया 3 टाइम्स m1 m2 ही आया, तो इसको एडजस्ट करने के लिए माइनस का 3 टाइम्स m1 m2 m1 प्लस, अब बस इसमें वैल्यू रख m1 प्लस m2 कितना निकाले 3 का पावर 3 27 डिवाइड m1 m2 कितनी है 2, उन्होंने m1 प्लस m2 कितनी है 3, कितना है 27, 3 3 9 9 दूनी 18, 27 में से 18 है, ऑप्शन नंबर राइट है, ऑप्शन नंबर कितना है C9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। Other solution, yes, tell me now, is that clear? Yes, tell me, is that clear? Yes. Very good. What about Shruti? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता हूँ एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन समथिंग लाइक दिया, आपण बघा 2020 मध्ये किती सिंपल क्वेश्चन विचारला 2 मार्काला, क्वेश्चन मध्ये आहे द स्ट्रेट लाइन सिंपल क्वेश्चन द स्ट्रेट लाइन represented by 9x square minus 12xy plus 4y square equal to 0 are first option A, intersect at 60 degree, at 60 degree, the option perpendicular, the option coincident,
coincident, और last option parallel. So very simple question आती है. नेचर ऑफ लाइंस पर क्वेश्चन पूछने वाला है. ये कहाँ पूछा वाला है? 2020 में पूछा वाला है. एमएससीटी होना था 20. जाके नाशनल एग्जामिनेशन एमएससीटी 2020. चलो इसको कंपेयर करो. सबसे पहले कंपेयर करेंगे ये लाइंस. क्या मिलेगा? a is equal to 9, b is equal to -12 और b is equal to 4. तो h is equal to कितना है? -6. ये हो गया. सबसे पहले निकालेंगे हम h स्क्वायर माइनस ab. h स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस ab. नाउन डिवीजन -6 का काउंट 36 -36 that is equal to कितना? 3. h square minus ab is equal to 0. So the lines are coincident. Nature of line अभी बताया मैंने. h square minus ab greater than 0. Then the lines are real and distinct. If h square minus ab is equal to 0, then the lines are coincident. And if h square minus ab less than 0, then the lines are imaginary lines or lines does not exist. ऐसा बन सकता है. ठीक है. क्वेश्चन का then the next question. हा क्वेश्चन 2020 मध्ये विचारलेला आहे. बघू आता किती मार्क करते. क्वेश्चन असा आहे. The auxiliary equation of the lines. The auxiliary equation of the line passing through the origin and having slopes. And having slopes. √3 plus 1 and √3 minus 1 is first option A, n square plus 2 equal to 0. Plus 2 equal to 0. M square 2√3m minus 2 equal to 0. Last option D, m square minus 2√3m minus 2 equal to 0. Asking 2020 again. And ऐसे नहीं एक क्वेश्चन पूछता 216 क्वेश्चन भी तुमको एग्जाम में पूछ सकता है. सीटी क्योंकि सीटी में 100 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस रहेंगे अपने. एक क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. इसकी वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है. चलो सॉल्व कर सकते हैं इसको अपन. सबसे पहले तो कर सकते हैं तो ठीक है. तो फिर अपन आगे जाएंगे. पहले बघून सांगा करता येईल का? ऑक्सिलरी इक्वेशन काढायचं आहे. करता है क्या वाला है? The auxiliary equation of the lines passing through the origin and having slopes. auxiliary equation निकालने की. origin में से पास है और इसके स्लोप दिया है. n1 n2 तुमको दिया है. सम ऑफ स्लोप निकालो, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकालो. देखो पता है तुम्हारी देखो यहाँ पर
let m1 is equal to √3 plus 1, m2 is equal to √3 minus 1. तो सबसे पहले सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला m1 plus m2 कितना है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट वन? सम ऑफ स्लोप m1 plus m2 सॉल्व करें तो कितना है? दोनों का एडिशन, मतलब सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला ये नहीं है तो इसमें तुमको इक्वेशन नहीं दी वाली, सेकंड डिग्री इक्वेशन दी वाली है क्या? नहीं, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये दोनों का स्लोप का फॉर्मूला बोल रही है, दोनों की एडिशन करो, ये कैंसिल मिला √3 इसका हम इधर इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो गया? कैंसिल। उसी तरीके से दोनों का प्रोडक्ट लो m1 into m2 तो कितना मिलेगा? √3 plus 1 √3 minus 1, तो ये एक्चुअल क्या है? a plus b a minus b, तो फॉर्मूला क्या मिला? √3 3 minus 1 मतलब कितना मिला? तो कभी भी याद रखो इक्वेशन लेने का हेतु ये मकसद ये है कि यहाँ पे तुमको रिजल्ट मालूम होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने का, जो कि लाइन ओरिजिन में से पास है और जिसका हमको स्लोप दिया वाला है m1 और m2, तो सबसे पहले इसको सेट लेके m1 बोल दो, इसको m2 बोल दो। सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्यों लिखे अपन ने? क्योंकि अगर से लाइन ओरिजिन में से देखो, ऐसी कंडीशन है, याद रखो स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये लाइन दोनों लाइन ओरिजिन में से पास है और इन दोनों का अगर से स्लोप मालूम है m1 m2, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे? इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए इसको क्या करेंगे? हम फार्मूला है, कैसा फार्मूला है इसका? if m1 and m2 are roots of that equation, if m1 and m2 are the roots of the equation, अगर से m1 m2 वो इक्वेशन के रूट्स हैं, तो ये फार्मूला है इसका m स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 0। फार्मूले में थोड़ा कंफ्यूजन, स्टैंडर्ड में लिखा होगा शायद आपके पास m1 m स्क्वायर इनटू m प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर से दोनों लाइन का स्लोप हमको पता है और दोनों अगर से ओरिजिन में से पास है, तो ये फार्मूला में तुम रख के डायरेक्ट इसके वैल्यू निकाल सकते हो। तो उसके सम ऑफ स्लोप की वैल्यू निकाले अपन ने और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप की वैल्यू निकाले, तो दोनों में रखो तुमको इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, पूरी इक्वेशन m में है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा क्या में रहती है? m में रहती है, ये बात याद रखो। तो ये कितना मिला? m स्क्वायर माइनस